हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ पुत्र यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस के बारे में, जिसका नाम है डोनाहू वर्सेस स्टीवेंसन। ये 1932 का केस है और टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस से रिलेट करता है। तो आइए पहले जान लेते हैं नेग्लिजेंस क्या होता है। तो नेग्लिजेंस इज ए नेग्लिजेंट एक्ट और केयरलेसनेस टुवर्ड्स अ पर्सन और अ थिंग वेयर इट इज योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन और थिंग। इसके बाद नेग्लिजेंस के हम कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स को जान लेते हैं कि कब जाके टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस के लिए कोई पर्सन लायबल होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट देयर मस्ट बी ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। सेकंड पॉइंट, देयर मस्ट बी द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। एंड thirdly, there must be consequential harm of towards the plaintiff to the plaintiff। तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए प्लेंटिफ के अगेंस्ट में। ऐसी नहीं है कि आपकी कोई ड्यूटी नहीं है तो फिर आपको कोई भी आके नेग्लिजेंस के लिए लायबल कर देगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि कोई आदमी पानी में डूब रहा है, तो अगर आप वहाँ के सुरक्षा गार्ड नहीं हैं तो आप वहाँ आपकी कोई ड्यूटी नहीं बनती है कि आप जाके उस आदमी को बचाएं। ये एक एग्जाम्पल था समझने के लिए। सेकेंडली, देयर मस्ट बी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अगर आपकी किसी का अगेंस्ट ड्यूटी है तो उसका ब्रीच होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर ब्रीच होगा तभी आप उसके लिए लायबल होंगे। थर्डली, उसका कोई कॉन्सिक्वेंशियल हार्म होना चाहिए प्लेंटिफ को। कॉन्सिक्वेंशियल हार्म से यहाँ मतलब है कि वो रीजनेबली फोरसीन होना चाहिए बाय एन ऑर्डिनरी मैन। यानी कि एक साधारण व्यक्ति अगर किसी काम को होते हुए देख रहा है और उसको लगता है कि इससे इतना नुकसान हो सकता है, तो वह हम उसे रीजनेबली फोरसीन मानेंगे। जैसे आपने टॉर्ट में बाकी और भी केसेस पढ़े होंगे। जैसे एक केस में था कि पुलिसमैन ने ट्रेन चलती है, ट्रेन में एक पहली बोगी से किसी को धक्का मारा और उसका हाथ से क्रैकर्स छूट गए, पटाखे छूट के लास्ट बोगी में जाके किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया, तो उसके वो रीजनेबली फोर्सिन नहीं था। ऐसे ही एक केस था कि बहुत ज़्यादा विंटर पड़ी, मतलब ऐसा कई सालों में कभी हुआ नहीं था। इतनी ज़्यादा विंटर पड़ी कि पाइपलाइन फट गई और किसी को नुकसान हो गया, तो यह रीजनेबली फोर्स नहीं था। इसलिए इसमें केस में भी कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल हेल्ड नहीं किया था। ओके, तो ये थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस हो गए। अब यहाँ हम समझते हैं केस के फैक्ट्स क्या थे डॉनहू वर्सेस स्टीवेंसन के। इसमें क्या था, डॉनहू और उसकी फ्रेंड एक बियर बार में गए। वहाँ पे उन्होंने जिंजर बियर खरीदी, जो कि ओपेक थी और सील थी, यानी कि उसके अंदर देखा नहीं जा सकता था और वो सील बॉटल थी। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुरू में ही याद करने की बात है कि उसकी फ्रेंड ने बॉटल को बाई किया था। अब क्या होता है कि जब डॉनहू ने उसको पीना स्टार्ट किया और आधी बॉटल ख़त्म हो गई, तो उसने उसको हाफ बॉटल को ग्लास में किया। जब उसने उसको ग्लास में किया तो उसमें एक स्नेल निकला। स्नेल आप समझते ही होंगे, एक कीड़ा होता है छोटा सा। तो जब वो स्नेल निकला तो उसको पीने के बाद, मतलब स्नेल को नहीं पिया था उसने, स्नेल आधी बियर जब वो पी चुकी थी उससे उसको बीमारी हो गई, एक स्टमक से रिलेटेड उसको बीमारी हो गई। उसके अगेंस्ट में उसने केस किया कि ऐसी बियर मुझको सर्व की गई जिसकी वजह से मेरे बीमारी हो गई। तो यहाँ पे डिफेंडेंट जो कि थे स्टीवेंसन, उन्होंने कहा कि हमारा डॉनहू के साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, हमने तो उनकी फ्रेंड को बियर सेल की थी। तो यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट था, वहाँ केस चल रहा था, उन्होंने स्टीवेंसन की बात को सही माना। उन्होंने कहा कि यहाँ पे डायरेक्ट डॉनहू के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसलिए उनको लायबल नहीं ठहरा जा सकता है। तो इसके अगेंस्ट में डॉनहू ने अपील की और वो गई हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास। तो वहाँ पे थे लॉर्ड एटकिन, जस्टिस थे वहाँ पे। उन्होंने एक अच्छा डिसीजन दिया और ऐसे एसेंशियल पॉइंट्स दिए जो आगे जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस के लिए एक बेस बन के आए। तो सबसे पहले तो उन्होंने नेग्लिजेंस के लिए ही बोला कि नेग्लिजेंस अपने आप में ही एक टॉर्ट है, क्योंकि पहले यह माना जाता था कि नेग्लिजेंस जो है किसी और टॉर्ट के साथ मिलकर ही टॉर्ट फॉर्म करता है। बट उन्होंने डिसाइड किया नेग्लिजेंस एक स्पेसिफिक टॉर्ट है और इसके अगेंस्ट आप एक सिविल रेमेडी ले सकते हैं। सेकंड, उन्होंने डिसाइड किया कि मैन्युफैक्चरर की ये ड्यूटी है टू द एंड कंज्यूमर, टुवर्ड्स द एंड कंज्यूमर। ये नहीं है कि आप इमीडिएट
किसी को सेल कर रहे हैं तो उसी के अगेंस्ट में आपकी ड्यूटी होगी। उन्होंने बोला कि जो एंड कंज्यूमर है उसके अगेंस्ट भी आपकी ड्यूटी रहेगी। अब थर्ड पॉइंट जो था वो ये, उन्होंने नेबरिंग प्रिंसिपल के बारे में बोला कि अगर कोई चीज़ सेल कर रहे हैं आप, उससे नेबर को भी नुकसान हो रहा है, मतलब इमीडिएट पर्सन को नुकसान नहीं हो रहा है, अगर उसके नेबर को, यानी कि जैसे इस केस में डॉनहू को नुकसान हुआ अगर उसकी फ्रेंड ने खरीदी, तो उसके लिए भी मैन्युफैक्चरर लायबल होगा। तो मोटा मोटी यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस केस में, और लास्ट में हम कंक्लूड करके उन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट कि यहाँ पे अगर कोई थर्ड पर्सन अफेक्ट हो रहा है तो उसके लिए भी मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी रहेगी। सेकेंडली, ये केस जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट मिसाल बने, बेस बने। थर्डली, जो ड्यूटी होगी मैन्युफैक्चरर की टुवर्ड्स द एंड कंज्यूमर होगी। तो यही था इस केस में। और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।